फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है सोशल मीडिया। अगर आप समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बिताते हैं तो एक नए शोध के अनुसार स्थिति और बिगड़ भी सकती है इससे। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, एंगल्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज बन गई है सोशल मीडिया जो हमारे जीवन की हर रिस्पेक्ट में और हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती जा रही है। जैसे आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो एडिक्टेड है? शायद अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे अपने आप से कि क्या आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, तो आप बहुत सारे लोग सच बोल भी देंगे कि हाँ। और कुछ जो ना कर रहे हैं, सबसे पहले अपना फोन खोलिए, सेटिंग्स पे जाइए और अपना स्क्रीन टाइम देखिए। मैं बैठी हूँ आराम से, आप 10 सेकंड लें, अपना स्क्रीन टाइम देखें। और अपना स्क्रीन टाइम आज का नहीं देखना, कल का देखना है। कि 24 घंटे में से 8 घंटे अगर नींद के निकाल दें, उसके बाद जो घंटे बचे हैं उसमें से 2 घंटे अगर हम अपने खाना पीना नहाना ये सब बेसिक एक्टिविटीज के निकाल दें, और अगर हम 8 से 9 घंटे काम करते हैं वो निकाल दें, तो उसके बाद बाकी समय हमारा स्क्रीन टाइम क्या है। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि मैं जितने लोगों से मिली और जिस चीज से मैंने स्क्रीन टाइम पूछा, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो, चाहे वो घर के बड़े हो, दादी नानी, दादाजी, चाचा जी, ताऊ जी, जितने भी पापा मम्मी, उनका स्क्रीन टाइम जब खोल के देखा मैंने, तो किसी का 4 घंटे, किसी का 7 घंटे और कुछ का तो 9 घंटे 10 घंटे स्क्रीन टाइम। यानी कि 24 घंटे में से कुछ लोग 10-10 घंटे फोन पर है। और फोन इतना जरूरी हो गया है कि खाते टाइम, सुबह उठते ही पहले दर्शन फोन के, रात को सोने से पहले भगवान के नहीं, आखिरी दर्शन फोन के, इवन की वॉशरूम में फोन, इवन की बच्चों के साथ खेलते समय फोन, बात करते समय फोन, पढ़ते समय फोन। बहुत सारे यूपीएससी के कैंडिडेट्स जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैंने उनसे जब पूछा कि पढ़ते समय कैसा शेड्यूल रखते हो, तो सबसे पहली चीज जो मैंने करवाई उनसे, उनका फोन दूर करवाया पढ़ते समय। बहुत जरूरी है। जब हम इतना समय फोन के साथ बिता रहे हैं तो हमारे पास समय ही कहाँ है दूसरों के साथ टाइम बिताने का या अपने साथ भी टाइम बिताने का। इसीलिए आप एक बात बहुत बहुत शिद्दत से देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है इस जनरेशन में। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा, गुस्सा, एंजाइटी, लो सेल्फ प्राइड, लो सेल्फ इमेज, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन। और उसका एक बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया है। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया बेकार है। देखिए, आज हम कनेक्ट भी तो सोशल मीडिया के जरिए से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अपने आप में बेकार है। एज ए टूल वो बहुत काम की चीज है। इतनी ज्यादा डेमोक्रेटाइज्ड कभी नहीं थी हमारी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं हो पाता कि मैं इतनी आसानी से आप तक पहुंच पाती, या आप लोग मुझसे बात कर पाते, या मैं आपसे बात कर पाती। बहुत काम की चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर काम की चीज का एक दुरुपयोग भी होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो आज वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस पे मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान आए, क्योंकि जब हमारा ध्यान आएगा ना, तभी तो हम सोचेंगे कि इसको कम करें, ज्यादा करें, कैसे ठीक करें। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम एडिक्टेड हैं, जब तक हमें पता ही नहीं है कि ये चीज हमारे साथ कर क्या रही है, तब तक हम उसे कैसे ठीक करें? कोई तरीका नहीं है हमारे पास उसे ठीक करने का, क्योंकि ध्यान ही नहीं जा रहा। अब फोन बड़ा अच्छा लगता है, फोन सुबह उठे जेब में डाला और पूरा दिन हमें पता ही नहीं चलता कितनी देर हमने फोन देख लिया। वो तो अंत में जब आप रात को अपना स्क्रीन टाइम देखोगे तब असलियत सामने आएगी कि कितना घंटे आप फोन पे रहे। सो फर्स्ट, स्क्रीन टाइम, वी हैव टू लिमिट आवर स्क्रीन टाइम। चाहे आप घर पर ही रहते हो, चाहे आप सिर्फ रास्ते में ट्रैवल करते हुए ही देखते हो, हमें अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना होगा। क्योंकि ये जो स्क्रीन है ना, और इसके अंदर का जो कंटेंट है, ये बहुत अलग तरीके से हमारे दिमाग पे, हमारी साइकोलॉजी पे, हमारे जहन और हमारी आत्मा पे असर डालता है।
असलियत में हम वही बनते जाते हैं जैसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती जाती है। यही तो कारण है ना, हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छे से अच्छे टीचर के पास लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आजकल हमारा टीचर कौन है? सोशल मीडिया। और उसमें भी हम कंटेंट नहीं देख पा रहे हैं कि कैसा हमारे अंदर जा रहा है। तो जैसा जैसा कंटेंट जा रहा है, पुराने किसी थिंकर ने कहा है कि आवर माइंड इज लाइक अ गार्डन, वॉच व्हाट यू प्लांट। तो जब हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है, तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि हम उसमें क्या बो रहे हैं। What kind of crops are you sowing? क्या आप उसके अंदर प्रैंक्स और बेकार का कंटेंट, मेकअप तोड़ना, मेकअप जोड़ना, लड़ाई झगड़ा या ऐसे रैंडम वीडियोस देख रहे हैं, या फिर आप उससे कुछ यूजफुल ले रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, करते रहिए, सोशल मीडिया का यूज भी कीजिए। यानी कि आप सोशल मीडिया के गुलाम नहीं हैं, सोशल मीडिया आपका गुलाम है, और बहुत अच्छी बात है। टिल द टाइम यू आर द मास्टर, यूज योर फोन, नो प्रॉब्लम, बट दैट टू इन लिमिट्स। लेकिन जब आपको रियलाइज हो कि आपका आपके कंटेंट पे से कंट्रोल हट चुका है, दिस मीन्स आप उसके स्लेव बन चुके हो। दिस मीन्स कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। अब सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कंटेंट दिखा के, वो एल्गोरिदम्स, ये प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम्स डिसाइड कर रहे हैं कि आप आज क्या देखोगे, आपको आज कौन सा ऐड दिखाया जाएगा। यानी कि जिस ऐड से आप इन्फ्लुएंस होके कल को खरीदोगे कोई भी चीज, या उस कंटेंट से इन्फ्लुएंस होके आप किसी और डायरेक्शन के अंदर दूसरे कंटेंट पे जाओगे। अल्टीमेटली अगर आपके हाथ में आपका दिमाग ही नहीं है, तो आप एक शरीर से ज्यादा, एक रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑटोनॉमी, फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट लेट द फ्रीडम गो आउट ऑफ आवर ओन हैंड्स। इसीलिए एक सीरीज में सोशल मीडिया के जो कुछ मुद्दे हैं उन पे हम बात करेंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है बच्चे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से। एज पेरेंट्स, एज किड्स ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों के एग्जाम्पल्स को समझ के ये देखें कि ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में कहीं हम तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, या फिर हमारा बच्चा तो कहीं इस ट्रैप में नहीं फंस रहा। जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ। तमिलनाडु में एक 14 साल के बच्चे ने बहुत ही खतरनाक स्टंट किया। उसने अपने गले से एक फायर क्रैकर अटैच कर लिया। कहीं इंटरनेट पे उसने देखा था कि ऐसा करा जा सकता है, और वो बच्चा नहीं बचा। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। जैसे कि एक लड़की है, कोई एस्ताना ओनील, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। उसकी पोस्ट्स वो ऐसे डालती थी जैसे कि कितनी परफेक्ट लाइफ है उसकी, उसके जीवन में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, परफेक्ट स्किन, एवरीथिंग परफेक्ट, परफेक्ट हैप्पीनेस, हमेशा खुश, मोटिवेटेड, पॉजिटिव। और कुछ समय बाद, अभी हाल ही में, उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और उसने ये बताया कि अपनी एक एक फोटो पे, एक एक रील पे, एक एक कंटेंट पे वो कितने कितने घंटे लगाती थी ताकि वो परफेक्ट बन सके। और अब वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, उसे इतनी एंजाइटी हो चुकी है कि शी हैज लेफ्ट इट। सिमिलरली और कितने सारे 15-16 साल के बच्चों की कहानियां हैं इंडिया और इंडिया से बाहर, जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, जिन्हें एंजाइटी इश्यूज इस लेवल पे हो गए, डिप्रेशन इस लेवल पे हो गया कि उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है।